हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आए हूं। उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे कथन एंड कार्रवाई। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एक्शन। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या कार्रवाई होगा और जो कथन से रिलेटेड, ठीक है, उस कार्रवाई को हम लोग कैसे अपनाएंगे और कैसे खोजेंगे, वो चीज को आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टेटमेंट एंड एक्शन, ठीक है, यानी कथन और कार्रवाई। कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट को हम लोग को सच मानते हुए उससे कार्रवाई क्या होनी चाहिए, वास्तविकता क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस चीज को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए कह रहा है कि हमारे देश में विधियों के नकलियों के आने के बावजूद कह रहा है बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार है। कह रहा है कि शिक्षित युवा बेरोजगार हमारे देश में विधियों की नकलियों के आने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार है। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो एक नंबर में कह रहा है कि सरकार को सब बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। एक नंबर की कार्रवाई कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं आरंभ करनी चाहिए और जो रोजगार के अवसर पैदा करेगी। दूसरा कह रहा है समाज और सरकार को युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, देखिए सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। सरकार को अगर सब चाहेगा नौकरी तो पॉसिबल देना, सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है और बेरोजगारी भत्ता भी देना पॉसिबल नहीं है, सबको नहीं दे सकती है। तो ऐसे स्थिति में सरकार को ये कार्रवाई होना चाहिए। उचित कार्रवाई क्या है कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं आरंभ करनी चाहिए और जो रोजगार के अवसर पैदा करे, ऐसे ऐसे योजनाएं करना चाहिए ताकि वह जुड़ सके और रोजगार कुछ रोजी रोटी कमा सके, वैसे योजनाएं चालू करनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि समाज और सरकार को युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा की ओर आपका प्रोत्साहित करने के प्रयास करने चाहिए। कोई स्किल होना चाहिए। आज के जमाने में कुछ स्किल होगा तो कहीं भी वो काम करके रोजी रोटी अपना कमा सकता है, यानी इस पर और सरकार को ये प्रोत्साहित करनी चाहिए। यानी ये कार्यवाही एकदम 100% सत्य और भी नई शुरू करनी चाहिए या और व्यवसायिक शिक्षा की ओर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी आपका 100% कथन से आपका रिलेटेड है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। यानी इसमें 2 एवं 3 जो है, केवल 2 एवं 3 जो है कथन से रिलेटेड है और ये ठोस हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे पिछले कुछ सप्ताहों में कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई है। कह रहा है पिछले कुछ सप्ताहों में क्या है, कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसकी कीमतें क्या है कि बहुत बढ़ गई है, तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? कह रहा है पिछले कुछ सप्ताहों में कह रहा है कि आवश्यक वस्तु की कीमतें बहुत बढ़ गई है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक नंबर में कह रहा है कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। कह रहा है क्या कि कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए कीमत में कैसे वृद्धि हुआ, क्या उसके अध्ययन के लिए सरकार को विशेष समिति का गठन करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन ये बात की बात है, तुरंत अगर आपको उपाय चाहिए तो उसके लिए क्या कार्रवाई आप कीजिएगा। दूसरा कहना है कि सरकार को आवश्यक वस्तु पर कर जो है तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए। तीसरा कार्य सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तु खरीद ना करे। अगर नहीं खरीदेगा तो कैसे चले? ऐसा चीज आवश्यक वस्तुओं को अगर खरीद ना करे तो आदमी कैसे जिंदा रहे? ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। लेकिन सरकार ये कर सकती है कि जो पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं में कीमतें बढ़ गई है, अगर सरकार उसमें टैक्स अगर बंद कर देगी तो वो चीज वस्तुओं पर सस्ते पड़ जाएगी और आदमी आवश्यक वस्तुओं की लेना शुरू कर देंगे, ले पाएंगे। यानी ये जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपका 2 जो कार्रवाई है ये निश्चित रूप से कथन से रिलेटेड है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। वास्तविकता ये कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं को कर तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए, ताकि क्या है क्या जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई है, सरकार टैक्स लग रही है, हर वस्तु में टैक्स लगे तो क्या होगा? वस्तु नहीं बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी। लेकिन अगर उस चीज में आवश्यक वस्तुओं पर अगर कर तुरंत समाप्त कर दे सरकार तो क्या होगा? उस वस्तु को थोड़ा सा कम में मिलेगा, सस्ता में मिलेगा। जब सस्ता में मिलेगा तो आसानी से आदमी वो आवश्यक चीजों को ले पाएगा। यानी कार्रवाई 2 जो है आपका कथन से रिलेटेड है और यानी इसमें कहा है केवल 1 या 2 या केवल 2 बैंक या हल या केवल 2 जो है आपका कार्रवाई आपका अनुसरण कर रहा है कथन के अनुसार। ठीक है, यानी ये आपका ठोस कह रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह में औसत वस्तु की कीमतें बहुत बढ़ गई है, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत उसको क्या कीजिए, जो वस्तुओं पे टैक्स लगता है वो टैक्स को तुरंत समाप्त कर दीजिए। जब टैक्स समाप्त हो जाए तो वो चीज अपने आप क्या हो जाएगी, आपका कम रेट में मिलना शुरू हो जाएगा। यानी केवल 2 आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि स्कूल द्वारा दिया गया भोजन मध्य भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी कह रहा है बीमार पड़ गए। क्या कथन का स्टेटमेंट क्या है? स्कूल द्वारा दिया गया मध्य भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी कह रहा बीमार पड़ गए। स्थानीय स्कूल के मतलब
लोकल के बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थी क्या कह रहा है कि बीमार पड़ गए, ठीक है। कह रहा है स्कूल द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन जो टिफिन दिया जाता है, बीच में ब्रेक दिया जाता है, कह रहा है खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, बीमार पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। एक नंबर कह रहा है कि सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित करना चाहिए। प्रधानाचार्य को निलंबित करके क्या कीजिएगा, पहले तो उसमें जानिए आखिर कैसे हुआ ये चीज, तब ना निलंबित करने से फायदा क्या है, ये कार्रवाई उचित नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि स्कूल के पदाधिकारियों को विद्यार्थियों की बीमारी का कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। स्कूल का जो पदाधिकारी है, चाहे हेडमास्टर हो या प्रधानाचार्य जो भी है, उसका कर्तव्य ये बनता है कि ये जो गलतियां हैं आखिर कैसे हुई, इसकी जांच शुरू करनी चाहिए कि आखिर ये गलती कौन है, कैसे बीमार पड़े, कौन क्या डाला, कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू करनी चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये कानून से आपका निहित है, यानी ये कार्रवाई एकदम बिल्कुल सही है, ये आपका 100% सही है कि होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि सरकार को सभी स्कूलों को निर्देश देनी चाहिए कि ये अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन योजना स्थगित करें। कहा है कि सरकार को सभी स्कूलों को निर्देश देनी चाहिए कि ये अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन योजना स्थगित कर दे, कि मध्याह्न भोजन योजना भी नहीं। कहा है कि सभी स्कूलों इसलिए कहा गया है, क्या स्कूलों को निर्देश देने चाहिए। कहा कि यह हो सके कि जहाँ से गोदाम मेन गोदाम वहीं से अगर ऐसे मिलावट वाला चीज आएगी, स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं। इसमें कहा रहा है कि अगर सिर्फ कोई उल्लेख कर देता कि उस स्कूल में से बीमार पड़ गए तो सभी स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद करना कोई जरूरी नहीं है। उस स्कूल में जांच होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या डाला है, क्या घुसा है, उसे देखना चाहिए। लेकिन इसमें जो कथन में कहा है कि स्कूल स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी है, यानी अगल बगल जितना स्कूल है सब विद्यार्थी बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ा है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मेन गोदाम से जो माल आ रहा है वहीं से अगर कुछ मिलावट हो गया हो। इसलिए ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि अगले आदेश तक, कहा है कि सरकार को सभी स्कूलों को निर्देश देने चाहिए तो ये अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन स्थगित कर दे। वो जांच कर लेंगे कि कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन डाला, कहाँ से मिलावट हुआ, तभी जाके ये भी सरकार के कर्तव्य बनता है, ठीक है। यानी ये जो भी कथन से रिलेटेड है और ये भी आपका खुश है, यानी इसमें आपका 2 अगर 3 जो 2 अगर 3 है जो कथन से रिलेटेड है एवं ठोस साबित हो गई, यानी केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 जो है कथन से रिलेटेड है, तो ये आपका ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा पीड़ितों के मामले खासकर बड़े शहरों में बढ़ते रहे। क्या कह रहा है कि दमा पीड़ितों के मामले जो है खासकर बड़े स्तरों पर बढ़ते रहे, इसलिए क्योंकि बड़े बड़े स्तरों क्या क्या ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए दमा की बीमारी का शिकार हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए, तो कह रहे नगर प्राधिकरण को नाममात्र दरों पर दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या होगा कि कह रहा है कि बड़े दमा पीड़ित मामले खासकर बड़े बड़े शहरों में, तो शहर को ऊपर देखता है, नगर एरिया में देखता आता है, तो नगर प्राधिकरण को कह रहा है कि नाममात्र दरों पर यानी दवाएं बहुत सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। इससे क्या होगा, दमा के जो शिकार है वो आपका कंट्रोल हो, नियंत्रित किया जा सके। क्या होगा कि मैंने दमा का शिकार हो गया, उसके पास पैसे नहीं है तो किसी को दवा लेंगे, लेकिन अगर दवा अगर कम मात्रा में मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि उस पर नियंत्रित पाया जा सकता है। तो कह रहा है कि नगर प्राधिकरण के नाममात्र दरों पर दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। हाँ, सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उसको क्या है कि आसानी से वो दवा कम मात्रा में मिल जाए, कम पैसा में, तो वह उसको क्या करे, कंट्रोल कर सके। दूसरा कह रहा है क्या, नगर प्राधिकरण के वाहनों को उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत है। अभी है वायु, बहुत सारे गाड़ी वगैरह से धुआं से क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण होने से उसमें क्या हुआ कि दमा बीमारी को और दिक्कत होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि नगर प्राधिकरण वाहनों के उत्सर्जन से पूरा जो वाहन यूज हो रहा है उससे क्या होगा, जो एयर प्रदूषण हो रही है उससे भी उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर उसको नियंत्रित किया जाए तो प्रदूषण कम होगा, तो उससे भी कंट्रोल कर सकता है दमा बीमारी, ठीक है। यानी ये भी जो है आपका कथन से रिलेटेड है और ये भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बिना अनुमति के पेड़ काटने कीर्तन के लिए कठोर सजा, यही कोई मतलब नहीं हुआ, कथन से ये कोई रिलेटेड नहीं है, दमा बीमारी से कोई रिलेटेड नहीं है। ये पेड़ काट देने से कठोर सजा देनी चाहिए, इससे कोई मतलब दमा से रिलेटेड ऐसी कोई उपाय इसमें नहीं प्रूव हो रही है, इसलिए इस कथन का कोई, इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। यानी इस कथन से रिलेटेड 1 और 2 जो है आपका ठोस हो रही है, यानी ये दोनों कथन होनी चाहिए, यानी केवल आपका 1 एवं 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर मानसून के कारण देश के बहुत से भागों में कम वर्षा होने की विषयों की आशंका। कह रहा है कमजोर मानसून के कारण बहुत से भागों में
कम वर्षा होने की आपका विशेषज्ञों ने यह आपका जांच किया है कि बहुत से जगहों में ऐसा क्या हुआ कि कम वर्षा होने की आशंका है, तो उस पर सरकार को क्या कार्रवाई लेनी चाहिए। पहला कार्य है कि देश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा का अध्ययन करने के लिए सरकार को तत्काल विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करनी चाहिए। जब आशंका जताया गया है कि यहाँ पे इस क्षेत्रों में कम वर्षा होगी, तो उसमें समिति गठन करके क्या फायदा है। समिति गठन करने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। जब विशेषज्ञों ने यह आशंका जताया है कि बहुत से भागों में क्या होता है, इस साल कम वर्षा होने की संभावना है, तो उस समय सरकार ने कहा है क्या कि देश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा का अध्ययन करने के लिए सरकार को तत्काल विशेष समिति, कितना वर्षा हो रही, क्या हो रही, उस पर समिति गठन करने से कोई फायदा नहीं, यानी कार्रवाई उचित नहीं होगा। दूसरा कार्य है कि कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों को राहत आपूर्ति देने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ पे आपका कम वर्षा होने की संभावना है, वैसे जगहों पर सरकार को राहत व्यवस्था की सुविधा देनी चाहिए, ताकि वो हर चीज को वो आसानी से उसको उपलब्ध खरीद सके। तो सरकार के कर्तव्य बताइए, ये कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ कम प्रभावित वर्षा से पीड़ित है, वैसे क्षेत्रों में आपको सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, राहत आपूर्ति व्यवस्था करनी चाहिए। ये आपका तर्क, ये आपका जो कार्रवाई है ये उचित है। दूसरा कार्य है कि प्रभावित क्षेत्रों में किसान को खरीफ मौसम के दौरान कम पानी का आवश्यकता फसलों को उगाने की सलाह देनी चाहिए। जब जिस मौसम में जिस फसल की जरूरत है वही फल होगा, वही मौसम में वैसी फसल को उपजा सकते हैं। दूसरा बोलते हैं नहीं ये नहीं तो ये दे दीजिए, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सरकार का मेन कार्रवाई इसमें बनता है कि जहाँ कम बारिश हुई है वैसे जगहों पर चिन्हित करके राहत व्यवस्था करने की जरूरत है। वैसे जगह पर आप क्या कीजिए कि राहत आपूर्ति देने के लिए सरकार को व्यवस्था गठन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो कार्रवाई है ये आपको उचित है और कथन सभी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।